अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो हो सकता है कि आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो या फिर ऑलरेडी यू आर इनटू ग्रेजुएशन, साथ में आपकी ग्रेजुएशन चल रही है एंड नाउ यू गाइज हैव डिसाइडेड कि चलो एलएलबी कर लेते हैं, लेट्स वेंचर इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। सबसे पहले तो आई वुड से कंग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपने इतनी पावर विल रखी कि दोनों चीजें आपने सोचा है कि साथ में कर लेते हैं टू सेव टाइम, आपका ईयर भी ड्रॉप ना हो। अब इस केस में इस तैयारी को करना कैसे है, लॉ एंट्रेंस कोई भी हो चाहे, उसके लिए कैसे हम साथ में तैयारी करेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अब नेचुरल सी बात है कि आपका एफर्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू पीपल जो शायद ड्रॉप ईयर में एग्जामिनेशन दे रहे हो या वो पहले एग्जामिनेशन को एज मॉक दे चुके हैं, अब उनका सेकेंड अटेम्प्ट है, या फिर वो लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है करने के लिए एंड देव न्यूली डिसाइडेड कि चलो लॉ करते हैं। तो अब इस एफर्ट की अगर बात हम करें, इसको कैसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम टाइम कहाँ से निकालेंगे, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। या तो आप काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो मान लीजिए कि आपके आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स जो हैं 8 इन द मॉर्निंग से 8 है। सो दिस इज इंक्लूडिंग योर ट्रैवल टाइम। तो आप रात को 7 बजे या 8 बजे घर पहुंचते हो, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क सिनेरियो। जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है कि आप मान लो 8 बजे सुबह क्लास शुरू होती है, 4 बजे तक आप घर पहुंचते हो। तो यहाँ पर पहली बात तो वर्किंग वालों के लिए आपने देखा कि थोड़ा सा और टफ हो जाता है। 4 आवर्स का यहाँ पर गैप आ गया है, बट इट्स ओके। हम यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के लिए हैं कि अब हमें कैसे पढ़ना है। सी रिमेंबर, कीप वन थिंग इन माइंड कि आप काम कर रहे हो साथ साथ और अपनी तैयारी कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अपनी ये तैयारी करोगे। नेचुरल सी बात है कि आप यू माइट नॉट बी एट पार विद द अदर्स, बट क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एक चीज गिवन है कि हो सकता है कि आपका एप्टीट्यूड और लोगों से ज्यादा होगा जो शायद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर इनका ड्रॉप ईयर है। तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं टाइम चर्निंग की। तो हमारे पास कौन से स्लॉट्स फ्री हो गए? 5 to 7 का स्लॉट फ्री हो गया। 8 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 यू आर लीविंग फ्रॉम योर हाउस, कंसिडरिंग कि आपका 1 घंटे का या 45 मिनट का ट्रैवल है। आपके पास 5 to 7 AM का टाइम बचता है और शाम को आने के बाद आपके पास 9 to probably 11 का टाइम पीरियड बचता है। अब इसमें ये 2 टाइम स्लॉट्स बचते हैं आपके पास तैयारी के लिए, जहां पर आपको कोर तैयारी करने की जरूरत है इन 4 घंटों में। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, क्योंकि 2 स्लॉट्स हैं, आई वुड से एवरी डे पिक 2 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि टाइम को भी हमको फैक्टर इन करना है। 2 सब्जेक्ट्स पकड़िए, एक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़िए, एक वीक पकड़िए। स्ट्रॉन्ग बिकॉज उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा, बाय द टाइम अभी जहाँ पर हम हैं उसके अगर 3 महीने बाद देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आप शायद चीज़ें ज़्यादा कवर कर लोगे और फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है, तो उतनी एंजाइटी नहीं रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक पिक करेंगे। आई वुड से डिपेंड्स कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, इवनिंग पर्सन हो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, क्योंकि सुबह कंसंट्रेशन का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप जब घर आओगे तब तक आप थक चुके होंगे। सो आई वुड से सुबह पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बहुत फोकस से आप अपनी पढ़ाई इस टाइम पीरियड पे, जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपको लगता है इश्यूज हैं, आपको दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए DU LLB की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा मैथ्स बहुत वीक है, तो आप सुबह मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए NL SAT की बात कर रहे हैं तो आप सुबह राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट B की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सुबह थॉट्स भी हमको वी कैन चैनलाइज आवर एनर्जी बेटर, वी आर वेल रेस्टेड। तो सुबह बेटर रहेगा कि आप आंसर राइटिंग करो सुबह। तो ये वाला स्लॉट हो गया आपका मॉर्निंग का। एंड बाकी फिर इवनिंग में आप थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट ले लो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मान लो इंग्लिश हो गया या फिर GK हो गया या रीजनिंग हो गया। तो ये आप शाम को कर सकते हो एंड ट्राई कि इसमें ऐसा सब्जेक्ट लो जहाँ पर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। याद वाली चीज़ भी सुबह के लिए रखो, यहाँ ऐसी चीज़ रखो जहाँ पे आपको
प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो दैट यू कैन डू इन द टुवर्ड्स द नाइट। एंड आई वुड से कि टाइम टेबल को थोड़ा सस्टेनेबल रखो कि वो लॉन्ग टर्म तक चल सके। ऐसा मत करना कि आपने रात में 2 बजे तक का टाइम रखा हुआ है तो फिर आप फिर सुबह 5 बजे नहीं उठ पाओगे। सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। मान लो अगर आप बिल्कुल नाइट आउल हो और आपसे मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं उठा जाता है तो शायद आप यहाँ पर 9 से 1 का टाइम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल शेड्यूल। मान लीजिए आपका वर्क टाइमिंग सुबह इससे लेट का है, देन यस ऑब्वियसली यू कैन मैनेज दैट। सो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 घंटे हमको देने की जरूरत है 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 hours टू 1 सब्जेक्ट। तो ये साइकिल चलाओ अगले 3-4 महीनों तक, देखो आप कितना कवर कर पा रहे हो और उसके बेसिस पे फिर आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सी की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कैसी हो रही है, वो जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई हो पा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो फिर से टाइम टेबल को रिवाइज करो, सी की कहाँ पर आपको वर्क अपॉन करने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ टाइम के अलावा क्या चीज और हमको कंसिडर करनी है, हमको ये भी देखना है साथ साथ कि हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, हमने सिलेबस देख लिया है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमको पता है, और हम पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है जिससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या लेवल है पेपर का, हमसे हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, हमें कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस से क्लियर होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कैसे करें, क्वेश्चन पेपर्स कहाँ मिलेंगे, सिलेबस कैसे होगा, यूट्यूब पे यहाँ पर हमने सारी अपनी वीडियोस डाली हुई हैं और हर एग्जाम की एग्जाम डिटेल्स, वो जो भी आप टाइटल डालोगे DULLB एग्जाम डिटेल्स लॉ डाइजेस्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर आपको ये सिलेबस की डिटेल मिल जाएगी। इवन पास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस हमने किया हुआ है। पास्ट ईयर पेपर्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ढूंढने पर भी तो वो हमारी वेबसाइट lawdigest.in पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। तो ये बेसिक चीजें एक हफ्ते में करके खत्म कर दो, सारे एग्जाम जिसके लिए भी आपको तैयारी करनी है ये चीज समझ जाओ। फिर आ जाओ अपने सोर्सेज पे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो सब्जेक्ट वाइज एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। इसके लिए भी मेरी वीडियोस हैं, CUET PGLLB बुक्स, NL-SAT बुक्स, इनकी इंडिविजुअल वीडियोस हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हो, अपने सोर्सेज को फिगर आउट कर सकते हो। वंस ये सोर्सेज आर फिगर्ड आउट देन यू गेट टू स्टार्ट स्टडिंग। और स्टडिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम टाइम टेबल अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं हम उसमें परसिस्टेंस रखें, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें। टाइम टेबल में कोई ब्रेक आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो अगर वहां पे आपका टाइम टेबल ब्रेक हो रहा है देन यू हैव टू फिगर आउट कि जो पार्ट आप नहीं कर पाए वो आप कैसे कहाँ कवर करोगे। जैसे अब ऑफिस टाइम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच में फ्री हैं, तो वो लोग उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आसपास लोग रहेंगे तो शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहे, आप जो याद करने वाली चीजें हैं वो ना कर पाओ। तो ऐसे टाइम पे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ऑफिस जाते ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे पहले तो आई डोंट थिंक कोई आपको रोकेगा ऐसा करने से कि नहीं आपके जॉब का पार्ट नहीं है। सो एवरीबडी नोज कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ो और साथ साथ क्या करो, अपने लंच ब्रेक में जो आपने सुबह या तो मॉर्निंग में पढ़ाई करी है वो रिवाइज कर लो। एक बहुत ही अच्छा तरीका हो जाएगा आपका रिवीजन का कि आपको ये नहीं लगेगा शाम को आके कि अरे मैंने सुबह क्या पढ़ा था, आई फॉरगॉटन एवरीथिंग। यूटिलाइज योर लंच ब्रेक। इसके अलावा ऑफिस टाइमिंग में कहाँ से और टाइम निकाला जा सकता है वो है ट्रैवलिंग कम्यूटिंग टाइम। अगर आपको जैसा कि मैंने बोला 45 मिनट्स लग रहे हैं ट्रैवल में, इवन इफ आधा घंटा से ऊपर लग रहा है, दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज अगेन फॉर स्टडिंग। उस टाइम पे पढ़ाई करो। एंड बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद सेल्फ ड्राइव पे जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है उस टाइम पे पढ़ाई करना। तो आप क्या कर सकते हो, या तो पॉसिबल है तो टेक द मेट्रो ताकि आप पढ़ सको, या फिर नहीं पॉसिबल है तो सुबह आप कानों में ईयर प्लग्स लगाओ एंड वीडियोस प्ले कर लो कि आपको वीडियो में सुनाई देता रहे, आप सुनते रहो उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में वो पढ़ाई चलती रहे। तो उस टाइम पे प्रेफरेबल है करंट अफेयर्स, GK ऐसे टॉपिक्स पढ़ लो ताकि वो माइंड में आपके चलता रहे।
और क्योंकि वीकेंड पे नेचुरली आपकी छुट्टी होती है मोस्टली हर जगह, तो वीकेंड आपके लिए एक बहुत बोनस पॉइंट है। वीकेंड पे सुबह रिवाइज करेंगे पूरे वीक का जो भी पढ़ा है और शाम को टेस्ट देंगे। इससे आप देखोगे कि बहुत आपका कवर हो जाएगा सिलेबस बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स। अगर हम देखें सो यू विल बी इन अ फार बेटर पोजिशन और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट फील होगा। क्योंकि जो ये हम छोटे छोटे टास्क करते हैं ये एंड में ही शो अप करते हैं, ये आपके रोज के नहीं दिखेंगे आपको कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है। रोज आपको शायद एंजाइटी रहेगी कि नहीं मेरा सिलेबस अभी बहुत बचा है, आई एम लैगिंग फार बिहाइंड, बट कीपिंग दैट असाइड, बिना डिटर हुए उससे थोड़ा थोड़ा रोज करते रहोगे, एंड में 6 मंथ्स के बाद जाके काफी कुछ आपका कवर हो चुका होगा। फिर बारी आएगी रिविजन और टेस्ट। टेस्ट हम वीकेंड पे भी दे रहे हैं, तब हम प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे अपने आप को एग्जाम फॉर्म में स्टिमुलेट करने के लिए। अब जो लोग पढ़ रहे हैं कॉलेज में उनके पास फेयरली एज आई सेड ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि 4 बजे मान लो 5 बजे के बाद दिस इंक्लूड्स कि 4 बजे आप अपने घर पहुंच चुके हो। 5 बजे से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। 5 to 9 का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए पढ़ने के लिए। बीच में ऑब्वियसली आप थोड़ा ब्रेक व्रेक भी लोगे, इधर उधर टाइम वेस्ट होगा, तो इसको 5 to 10 भी कर सकते हो। और आपको भी कैसे तैयारी करनी है, जैसे यहाँ पर भी टाइम हमने देखा मोस्टली 4 घंटे बन रहे हैं, आपके पास भी गुड इनफ 4 आवर्स बन रहे हैं, 4 से ज्यादा ही बन रहे हैं। क्योंकि कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे क्लासेस में, तो वो वहां पर आपके पास शायद टाइम ना हो बीच में बुक खोलने का, रिवाइज करने का, पढ़ने का। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ग्रेजुएशन एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन एग्जाम से फोकस हट जाए, आप वहाँ तैयारी करते रहो, मान लीजिए कि वहाँ पे परसेंटेज ड्रॉप हो गई, तो लॉ एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होना बहुत ज़रूरी है। 50% मिनिमम जो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट है वो आपको मीट करनी होगी। तो सेमेस्टर एग्जाम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लास में जब पढ़ रहे हो मेक श्योर कि क्लास में आप टीचर को ध्यान से सुन रहे हो, टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो उसी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसकी बुक है आपके पास, आप खुद से पढ़ रहे हो, ताकि बाद में एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा ये ना लगे कि मुझे सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा एंड आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट, बहुत सिलेबस है, फिर वो डबल एंजाइटी ऐड हो जाएगी, लॉ एंट्रेंस भी पास में आ जाएगा और सेमेस्टर एग्जाम्स भी पास में आ जाएंगे। ये गलती मत करना, क्लास में ध्यान देके पढ़ाई करनी है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बोला कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अपना साथ साथ पढ़ते रहो। आई थिंक डेली थोड़ा थोड़ा क्लास में भी पढ़ते रहोगे तो एग्जाम टाइम तक प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, अगर अच्छे से पढ़ाई करी है। बाद में स्विच हो जाओ, शाम को आके गेट इनटू द लॉ मोड एंड स्टार्ट स्टडिंग जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है। जो मैंने बातें यहाँ पर बोली कि आपको भी वही चीजें करनी है कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने का सोच रहे हो, PYQs, सिलेबस एंड एनालिसिस सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो सब देखो। सोर्सेज की वीडियोस हैं बुक्स की कि क्या क्या कंसल्ट कर सकते हो वो देखो। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। और आई वुड से साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं इन द पास्ट उनकी भी प्लेलिस्ट स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज करके, वो देख के आप इंस्पायर हो सकते हो। बिकॉज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ी सी एंजाइटी आप लोगों में आई अंडरस्टैंड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि दो चीज़ें साथ में कर रहे हो। तो वहां से आप मोटिवेशन लेके सीख सकते हो, देख सकते हो कि इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज थी और इन्होंने कैसे एग्जाम को क्लियर किया। उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाई करने की। तो जैसा कि मैंने बोला, सोर्सेज वगैरह फिगर होने के बाद आपको फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करना है। जो 4 घंटे हैं उसको अकॉर्डिंगली वर्कआउट करो। ट्रैवल टाइम आप लोगों के पास भी है तो ट्रैवल टाइम में आप भी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि प्रॉपर बुक्स वुक्स नहीं खुल सकती हैं, वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो। जो भी जैसे हम लोग हमारा जो मॉड्यूल है वो आपको ऐप पे भी अवेलेबल है, तो ऐप खोल के आप अपने फ़ोन में वो वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपका वो जो ट्रैवल टाइम है वो बच जाए, वहाँ पे तैयारी होती रहे। या जनरल यूट्यूब वीडियोस जो भी आप जहाँ जो भी सोर्स फाइनलाइज करते हो, रेफर करते हो, वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। एंड आई थिंक उसमें भी एज आई सेड फॉर दीज पीपल कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो एंड में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यू हैव टू, बोथ ऑफ यू हैव टू ट्राई कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये सारा प्रोसेस आप करोगे और फिर आप अपने आप को देखोगे, दोबारा से अपना टाइम टेबल रिवाइज करोगे
कि अब मुझे रिविजन स्टेज पे आना है। थोड़ा टाइम आपको लगेगा सिलेबस वगैरह कवर करने में। जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा देन यू कम टू रिविजन स्टेज। और रिविजन भी आई वुड से कि ट्राई करो कि 2 बार रिविजन कर लो एटलीस्ट। उससे क्या है, रिटेंशन बेटर होता है, अपनी गलतियां समझ में आती हैं और ये दिखता है कि कौन से एरियाज हमें वर्क अपॉन करने की ज़रूरत है। आपके पास भी वीकेंड्स अवेलेबल होंगे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी होगी, किसी का सैटरडे हाफ डे होगा, तो उन वीकेंड्स को यूटिलाइज करो। ट्राई कि अगले 1 साल थोड़ा सा सोशलाइज करना थोड़ा कम कर दो। जो आपका कॉलेज टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, वहाँ पे जितना सोशलाइज हो गया। अवॉइड कि आप वीकेंड पे भी बाहर जा रहे हो तो वीकेंड फिर वेस्ट हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे, टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि ये टाइम आपको निकालना होगा, अब आपने ये जो उठाया है अपने सर पे साथ साथ एलएलबी करने का, तो थोड़ा इसको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली तैयारी करने का। तो इस तरह से आई थिंक अगर आप तैयारी करके चलोगे देन थिंग्स विल फील ईजियर, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। साथ साथ बहुत सारी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे हमें सब्सक्राइब करो क्योंकि वो जो सुबह का ट्रैवल टाइम है आपका, वहां पर आप इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट को रेफर कर सको, जहाँ पे हम आपको काफी सारी लीगल अपडेट्स डेली बेसिस पे लेके आते हैं।